कि कभी हम लोग यहाँ नहीं गए, लेकिन इस बार आपने भी बैठक करा के छोड़ी, आपने तय कर लिया था बैठक हमें करनी है। और मैं जब 21 तारीख से पार्लियामेंट का 17-20 तारीख को होल पार्टी मीटिंग हमारी देश की तमाम पार्टियों के साथ बैठेंगे, आगामी सत्र में क्या रहता है जब पार्लियामेंट सत्र की पहले मीटिंग करते हैं एक दिन तक। मुझे समय नहीं मिल रहा तो मैंने 15 तारीख तक आज हमारी बड़ी रैली का कार्यक्रम भी थोड़ा समय आने के अंदर लेट हो गया, क्योंकि आज कल भी तीसरा की मीटिंग थी छिंदवाड़ा के अंदर, तो तीसरा में आप लोग भी सारी मीटिंग के अंदर आमंत्रित होते हैं। सारे कल भी है आएंगे दिल्ली और स्टेट में तमाम बैंक में जो कोऑर्डिनेशन करते हैं किस तरह काम करें। निश्चित रूप से सांसद जो काम करना चाहता है उसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आज के जमाने में हो, जो काम करना चाहता है और नहीं करना चाहता उसकी कभी भूमिका रही नहीं, और अपना टाइम पास करना। लेकिन सांसद की महत्वपूर्ण भूमिका अगर वो समय समय पे अपने इलाके के संसदीय सत्र के इश्यूज रेज करें। और BSNL और रेलवे को लेकर हम हमेशा बहुत चिंतित है, क्योंकि हमारे बहुत से उपक्रम बहुत जो सरकारी जो तंत्र था वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के अंदर चला गया। तो हम BSNL को बचाना चाहते हैं और रेलवे को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो सरकारी तंत्र है वही सबसे अच्छा तंत्र है। प्राइवेट सेक्टर का नाम ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के विरोध नाम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लोग आए, लेकिन प्राइवेट तो प्राइवेट होता है। आज देखिए जितने हमारे सरकारी अस्पताल देश के अंदर एम्स सबकी सेवाएं दे रहे हैं वो सरकारी है। मुझे तो अगली बार शोभा जी मिला कि एम्स का मेंबर नॉमिनेट जोधपुर के अंदर कोई किसी पार्टी ने नहीं किया, चुनाव शुरू योग के अनुसार मुझे वहाँ बनना पड़ा। और इसमें फायदा ये हो गया कि एम्स के अंदर इलाज अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर जो विद्वान डॉक्टर बैठते हैं। लेकिन प्राइवेट कोई भी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल देश के अंदर एम्स का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी राजस्थान का प्राइवेट अस्पताल SMS का मुकाबला नहीं। SMS के अंदर जो चला गया और डॉक्टरों ने अगर मन लगा लिया जिसको बचाना, वैसे भगवान जात होता बचाना, तो वहाँ से जिंदा ही वापिस आया। हम तो SMS मैं तो रहा हूँ वहाँ, मैंने देखा है। पर जब ये टैंकर वाला हादसा वाला हो गया था 1 लाख रुपये भी MP को जल्दी भी जारी करेंगे। हमारी एक रेसिप एग्जाम भी ठीक है, हमारा बजट का मैं बार बार हमने बात भी कही कि MP का बजट बढ़ा है 5 करोड़ रुपये MP को, 5 करोड़ विधायकों में। विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी 1 होती है और MP की 8 गुना 8, जिस केस में कहीं 11 है, कहीं 5 जगह है MP, कहीं 11 कॉन्स्टिट्यूंसी, कहीं 9 पे। तो अपने राजस्थान का जो रेशियो है वो 8:25। 5 करोड़ के अंदर हमें कई बार सरकारी तंत्र भी कहता है, कई बार हमें कलेक्टर कहते हैं, कई बार दूसरे कहते हैं, कई बार SBI भी कहते हैं, साथ थोड़ा सा आप अपनी तरफ से मना नहीं कर पाते। और हमारे सरपंच जनप्रतिनिधि और हमारे जैसे लोग जो हमेशा घोषणा और काम करना चाहते हैं, उनके लिए तो 5 करोड़ में 500 करोड़ भी बोलते हैं। लेकिन फिर भी हम ये चाह रहे हैं और बात करें 40 करोड़ का, ताकि हम BSNL ऑफिस में आए तो भी खुद की तरफ से कुछ करके इस ऑफिस में बैठ खुद की तरफ से ये एक प्रयास सब लोगों का रहता है। तो अपने पहली बैठक के जो आयोजन किया DM साहब, हमारे DM साहब वो भी जी और हरिचंद जी, नागौर, इंदर सिंह देसाई, मीना जी। DM साहब आपको धन्यवाद, हरिचंद जी को विशेष रूप से 2 बार इन्होंने मुझसे मुलाकात भी करी। आपके ये दूसरे अक्सर अधिकारी मिलते रहते हैं, हमें पता कि आप हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा लगा कि BSNL की जो प्रथम बैठक सलाहकार समिति की और हमारे ज़्यादातर मेंबर साहिबान हमारे मेहर सिंह जी, मोनाराम जी, वैश्यनाथ जी, राजू, शायर जी, कुछ नहीं आए थे टोटल कितना 8 है क्या? 2 लोग ने जबकि तो सबसे ज्यादा कागज क्यों मैसेज आप करवा अपना मैसेज कराकर आपने ऐसे जो विभाग की टेलीफोन किया जाए। ये अपना जो संसदीय क्षेत्र है 2 जिले हमारे हो गए, नागौर और जो मंत्री जी आपके विभाग के वो अच्छे बड़े भाई की तरह हमारे पारिवारिक उनका बड़ा लंबा पिछले 20 साल का संबंध भी है। और अपन नागौर में और बेस्ट क्या कर सकते हैं, में बेस्ट क्या कर सकते हैं।
इसकी तो मैं उम्मीद आपसे करूँगा कि आप मुझे सारी चीज़ें बताएंगे ताकि हम वो भी दिल्ली से BSNL को मजबूत करेंगे। हमारा सबका एक ही रहेगा 4G आप बता रहे 4G छोड़ गए, जो समस्याएं आ रही थी टेलीफोन में सबसे बड़ी लोग इसलिए BSNL छोड़ के जीरो पर भाग रहे हैं। तो फ्री की सरकार एक बार फ्री करती है तो फिर जो आदि हो जाता है उस चीज़ का तो फिर उसको वो छोड़ देती है। हम चाहें BSNL मजबूत है, इसके लिए जो भी सुझाव आप लोगों का आएंगे उनको अपनी किसी कमेटी के माध्यम से मिनट दिल्ली को भेजेंगे। ये नेटवर्क की बात आपने जो बताई, जहाँ भी पार्लियामेंट चुनाव संग्राम गए और भी मीटिंग में जाते हैं जो लोग आते हैं तो लंबा चौड़ा लिख के आते हैं, सब हमारे पास टावर नहीं है और हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है। अब हर व्यक्ति एक तो जमाने के अंदर आपका फोन होता था तो बहुत बड़ा क्रेज था। नागौरगंज में मुझे याद है 9th क्लास में पढ़ता था, 8th 7th में था तो मेरे पिताजी के पास और शायद 3-4 फोन था नागौर में। प्लेस के पास होता होगा मेरे फादर जी रहे एजेंसी वाले लोगों का 4-5 फोन होते थे। उसका नंबर था 677। वो 677 बात बहुत पुराने यहाँ लोग ठीक हम लोग टाइम पे आगे नहीं तो पुराने रहता था नागौर, तो काफ़ी आगे तो लाए लोग याद दिलाएंगे कुछ समय पे हम परिस्थिति को याद रखते पीछे जाते फिर आगे होता क्या तो व्यक्ति पीछे को जल्दी बोलकर बात के बागौर में शामिल हो जाता है। तो नागौर किस तरह पिछड़ा हुआ था ये तो आप अंदाज यहाँ आकर लगा सकते हो। कोई भी सरकार आदमी नागौर इसलिए नहीं आना चाहता मजबूत आदमी बच्चों को पढ़ाई करते, पढ़ाई के साधन सरकार करते। देश में 4 KV अपने संसदीय क्षेत्र में 4 KV एक साथ स्वीकृत करा है। 4 KV जो इसलिए कराए उस समय में सरकार के नजदीक प्रधानमंत्री गृह मंत्री उसमें सरकार को जरूरत थी करा दिए, फिर तब मैं छोड़ गया सरकार को किसान आंदोलन तो काफी 4 हो गए गलत होगा बीजेपी के साथ सुनता ये क्या कर दिया तो हो गए वो तो। लेकिन फिर जब स्टेट गवर्नमेंट रही दोनों का पिछली बार ये क्यों सर कल हम DEC के अंदर प्रोफेसर को क्लियर कराना है लीड होना क्यों सर इन दोनों में सिर्फ अपनी जो अधिकारी यहाँ पर इनकी लापरवाही की वजह से 2.5 साल में यहाँ